नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत तो करता हूं, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत रोया है। यह सिर्फ पिता नहीं रो रहा है, पूरा भारत रो रहा है, पूरा मध्य प्रदेश रो रहा है। यह 8 साल का बच्चा है, अपने 2 साल के भाई को गोद में लिया हुआ है, उसकी लाश को लिया हुआ है। यह हमारे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है। मुरैना में भी एक पिता अपने 2 साल के बेटे की लाश को अपने गांव की माटी में मिलाने के लिए एम्बुलेंस के लिए इधर उधर भटकता रहा। मजबूरी में अपने 8 साल के बेटे की गोद में शव रखकर मदद की गुहार लगाता रहा, क्योंकि पैसों से उसके हाथ खाली थे। सिस्टम ने भी उसे खाली हाथ ही रखा। करीब 1.5 घंटे तक यह घटनाक्रम चलता रहा। फिर प्रशासन की मदद से शव को गांव भिजवाया गया। ऐसा वाकया पहली बार नहीं घटा है, ना ही आखिरी बार होगा। हर बार की तरह इस बार फिर कई सवाल हमारे सामने खड़े हैं। तमाम सवालों पर दोनों पक्षों से विस्तार से चर्चा की जाएगी। थोड़ी देर में स्क्रीन पर दोनों मेहमान होंगे। अभय प्रताप सिंह और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद जाट जी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही संवेदनशील बहस है और उम्मीद करता हूं आप दोनों लोगों से कि सधा हुआ जवाब देंगे और एक ऐसा जवाब देंगे और एक ऐसी परिकल्पना बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में यह दिक्कत ना होने पाए। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यह तस्वीर डराती है, झकझोरती है। यह कहती है कि मानवता इतनी सस्ती कैसे हो गई है। यह सवाल उठाती है सिस्टम के नकारेपन की। मुरैना में एक 8 साल का लड़का अपने 2 साल के भाई के शव को गोद में लिए बैठा रहा। मदद की उम्मीद में इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा। मंजर जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। ये सब करीब 1.5 घंटे चला। घटना मुरैना के अंबाह के बड़फरा गांव की है। पूजा राम अपने 2 साल के बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूजा राम ने अस्पताल प्रबंधन से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस मांगी तो मना कर दिया गया। मजबूर पिता ने नेहरू पार्क के सामने अपने 8 साल के बेटे की गोद में शव को रखकर वाहन की तलाश में निकल गया। मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो पुलिस ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर मासूम के शव को उसके गांव भिजवाया। मैं मट्टी का पतना ने कपड़ी में साफ करो, मैं रोटी बना, एक बच्ची और जाती बड़ी है। मैं गाड़ी में गा दूं, 1000 मांग रहे हैं, 2000 को मांग रहा, को कितने मांग रहे हैं। अब सवाल ये है कि मजबूर पिता को अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस क्यों नहीं दिया? क्या जिला अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं थी? इंसानियत को शर्मसार करती इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों ने जब मृत घोषित किया तो वो फादर उस बच्चे को सौंप के किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया था, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे गंभीर माना। सीओ जिला पंचायत को जांच के आदेश दिए। शाम तक जांच आ जाएगी। मुरैना की तरह एक तस्वीर मंडला से भी आई है, जहां प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को 3 किलोमीटर पैदल परिजनों को लाद कर चलना पड़ा, तब जाकर महिला को एम्बुलेंस मिल पाई। परेशानी के कारण महिला का बच्चा नहीं बच सका। इन घटनाओं को लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी निंदनीय और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह अपने आप को प्रदेश की जनता का मामा कहते हैं, 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के छोटे भाई की लाश लेके घंटों इंतजार कर रहा है एम्बुलेंस में शव ले जाने के लिए, लेकिन ये सरकार सो रही है। बहरहाल मुरैना से आई मार्मिक तस्वीर ने एक बार फिर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की पोल खोल कर रखी। घटना ने उस सिस्टम की सच्चाई से पर्दा उठाने का कार्य किया है, जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अब सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन? सतेंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। हालांकि इस पूरे मामले में सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर दी गई है। जो 2 तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, वो कई सवाल खड़े कर रही है। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, और आनंद जाट जी दोनों से इस बात का पक्ष रखेंगे। अभय जी, जब प्रदेश में ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश को दर्द नहीं होता, पूरे भारत में मध्य प्रदेश की फजीहत होती है। एक 8 साल का बेटा
अपने 2 साल के भाई की लाश को लेकर बैठा है, एम्बुलेंस उसे मिलती नहीं है। बाद में जो वहाँ लोग खड़े होते हैं उनकी पहल के बाद, टीआई के बाद एम्बुलेंस मिलती है। दावा तो सर 7 मिनट और 15 मिनट का है एम्बुलेंस का पहुँचने तक का। ये क्यों हुआ? निश्चित ही घटना बहुत दुखद है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार केंद्र की हो, राज्य की हो, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरह की कोताही कहीं ना कहीं प्रदेश की इमेज को ठेस पहुंचा रही है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी, आपने सुनाई है कि जिला पंचायत सीओ से रिपोर्ट मांगी है और जो है वहां के जो सिविल सर्जन है उन पर नोटिस जारी कर दिया गया है, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, तुरंत कार्रवाई की है। और इस तरह का भावनात्मक विषय जो है और सारी आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन घटना बहुत निंदनीय है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और इस तरह के जो कार्रवाई में किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर एम्बुलेंस क्यों नहीं थी, जबकि अभी जो है 2000 संजीवनी जो हमारी जननी सुरक्षा वाली जो गाड़ियां भी हैं वो भी अभी जोड़ी गई है, ऐप भी चलाया गया है, इसलिए इस तरह की जो कोताही बढ़ती गई है, निश्चित पर बड़ी कार्रवाई प्रदेश की सरकार करेगी। अभय प्रताप जी, ठीक है, ये सारी योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, एम्बुलेंस चलाने की बात कर रहे हैं, सारे लोग यही कहते हैं, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि 15 मिनट और 7 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती है तो बड़ा दुख होता है, सभी को दुख होता है। सोचिए ये स्थिति क्यों बनी है? आपकी सरकार तो वहाँ लंबे समय से है, 18 वर्ष से, ये सिस्टम क्यों नहीं बना पाए दूसरे राज्यों की तरह कि तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाए? ऐसे सिस्टम क्यों नहीं, जबकि वो जिला अस्पताल का ही मामला था? इतने असंवेदनशील क्यों हो जाते हैं डॉक्टर और सीएस? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब वो आए तो एम्बुलेंस से ही आए थे, लेकिन जब वो उस तरह की घटना घट गई, लौटते समय उनको एम्बुलेंस नहीं दी गई, उसके बाद टीआई ने हस्तक्षेप करके उनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। तो ये एक जो वहां के जो हमारा जो स्टाफ है वो उसने इस तरह की कोताही बरती है, उस पर तुरंत कार्रवाई, वो मैंने आपसे कहा ना कि जिला पंचायत सीओ उसकी जांच कर रहे हैं, किसी को इस पर छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह की जो है अक्षम्य अपराध नहीं किया है उन्होंने, इसलिए इस पर तुरंत नोटिस भी जारी कर दिया गया है और उनको जिला पंचायत सीओ आज शाम तक रिपोर्ट भी देने वाले हैं। इसलिए इस पर कार्रवाई की जाएगी जिससे कि प्रदेश में घटनाएं न दोहराई जाए। आनंद जाट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसको अपराध की श्रेणी में मानते हैं और मानना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये केवल मुरैना का हाल नहीं है। आपने खुद मंडला की भी स्थितियां बताई। हम यदा कदा इस तरह की जो दुखद परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं और ऐसी ही परिस्थिति 2021 में नीति आयोग ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताई है, जिसमें नीति आयोग कहता है कि 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में 17वें स्थान पर है, मतलब नीचे से दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो 18 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा है और 15 साल से ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। और कल मैंने एक तस्वीर देखी जो चूँकि अभय जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, कल मुरैना में ही शिवराज सिंह चौहान भी थे, कल मुरैना में ही बीडी शर्मा जी थे जिनकी जन्मस्थल ही है मुरैना, और पूर्व सांसद जो मुरैना के थे, अभी ग्वालियर से हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरैना में थे। और जब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बात नहीं की। तो मैंने इस पर लिखा भी कि जब झूठ से सच का सामना हुआ तो झूठ दुम दबाकर भाग गया। तो मीडिया कर्मियों को भी इस पर जवाब नहीं दे सके, जबकि पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान ट्रिपल इंजन के दावे कर रहे हैं, झूठ के दावे कर रहे हैं। वो विकास जो दिख रहा है वो इस तरह से एक 4 साल की नन्ही गोद जो है पूरे मध्य प्रदेश की संवेदनाओं का बोझ कल ढो रही थी अपने 2 साल छोटे भाई के
लाश को अपनी गोद में बिठाकर वो बच्चा पूरे मध्य प्रदेश की जो संवेदनाएं हैं, देश की संवेदनाएं हैं, उनको झकझोर रहा था। लेकिन जो लोग 3 वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उनके पास संवेदनाओं का एक शब्द कहने के लिए वक्त नहीं था। ये इस तरह की असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही की जा सकती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अभय प्रताप जी, मंडला की घटना को लेके क्या कहेंगे? 3 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ा, 3 किलोमीटर, और यही वजह है कि बार बार विपक्ष आपसे सवाल पूछ रही, उसके बाद जाके एम्बुलेंस मिलता है। सड़कें क्यों नहीं है गाँव में? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये जो घटनाएं यदा कदा एक आध दो घटनाएं जो सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं उस वहां के जो हमला होता है उसकी लापरवाही का नतीजा होता है। मध्य प्रदेश शासन ने, सरकार ने सारे इंतजाम किए हुए हैं, तो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का बजट सरकार बढ़ा रही है, सारी चीजों का इंतजाम कर रही है, लेकिन वहां का जो लोकल स्टाफ जो यदा कदा ये बात इस तरह की लापरवाही करता है, उससे ये विषय बनते हैं। इसलिए सरकार कभी नहीं कहती कि एम्बुलेंस उपलब्ध ना कराई जाए। सारा बजट उपलब्ध करा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। इसलिए सरकार कहीं कोताही नहीं बरत रही। कोताही अगर आपकी नीयत पे शक नहीं है अभय प्रताप जी, आपकी नीयत पे शक नहीं है, जाएगी उस पर सारी जांच। अभय जी, आपकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, अगर उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं तो शक तो उठेगा ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है मध्य प्रदेश में, हर जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस है, लेकिन जब उसी जिला अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो सवाल तो उठते हैं। जब 3 किलोमीटर मंडला से आप पहुंचते हैं, प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चे की भी जान चली जाती है, तब जाके एम्बुलेंस मिलता है। क्या फायदा है ऐसे एम्बुलेंस का? आप करा रहे हैं, लेकिन वही सिस्टम पर तो सवाल हो रहा है। उसी सिस्टम को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि 5 साल में सरकार बदल जा रही है। लगातार आप 18 सालों से हैं, बीच में 15 महीने को छोड़ दिया जाए तो। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वही तो मैं कह रहा हूँ, जननी सुरक्षा के अंतर्गत एम्बुलेंस वगैरह सारी उपलब्ध हैं। अभी 2021 और गाड़ियां बढ़ाई गई हैं, लेकिन इस तरह की कोताही नीचे के जो यदा कदा जिलों में जो सुनने को आ रही है, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करने जा रही है और की गई है, जहां से ये इस तरह की कोताही बढ़ती गई है। क्योंकि इस तरह की कोताही को यह अक्षम्य है, इसलिए कहीं भी चाहे मुरैना की घटना हो, चाहे मंडला की घटना हो, तुरंत कार्रवाई उस पर की गई है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए अभय प्रताप जी जो नजीर हो। दोबारा ये लोग करने की सोचे ना। देखिए, दूसरे बयान आ जाते हैं, लेकिन इस पर नहीं आए कि हिम्मत ना हो कि ऐसे मामलों में लोगों को एम्बुलेंस ना मुहैया कराई जाए, तुरंत मुहैया कराई जाए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, नजीर पेश करने की जरूरत है। अभय प्रताप जी, कार्रवाई होगी, इसलिए ऐसे ही कार्रवाई होगी। जिला पंचायत सीओ से इसलिए जांच कराई गई है, डिपार्टमेंट से हटके अधिकारी से जांच कराई गई है, जिससे कि कौन किसने लापरवाही बरती है, किसकी जिम्मेदारी है, वो तय होते ही उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आनंद जाट जी, सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं और बाद में ये भी बोल रहे हैं कि नजीर बनेगी, कार्रवाई ऐसी होगी। जरूरत इसी की है। अभय जी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि या तो ये मध्य प्रदेश की ज़मीनी हकीकत को नहीं जानते हैं, और या फिर ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके नाकारापन पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसा प्रशासन है जो शासन की नहीं सुन रहा है। शासन की अभय जी ने जो कहा, मैं केवल वही बात कह रहा हूँ कि नीचे का अमला नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रशासन पर कमज़ोर पकड़ है। नाकारा है स्वास्थ्य मंत्री, नाकारा है गृह मंत्री, नाकारा है मुख्यमंत्री, तो ये कहीं नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के उस बुदनी विधानसभा से आता हूं जहां शिवराज सिंह चौहान खुद विधायक हैं, और आप अगर जाकर देखेंगे तो आज कोई डॉक्टर नसरुल्लागंज में ये नहीं बता पाएगा कि आपका पेट दर्द क्यों हुआ है। सोनोग्राफी मशीन अगर होगी या एक्सरे मशीन होगी तो उसे संचालित करने के लिए उसके टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं होंगे। तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, और ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई जा रही हैं, मैं बार बार कहता हूं कि एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वास्तव में सबका साथ लेकर
ठेकेदारों का विकास और कमीशन खोरों का विश्वास प्राप्त करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। सड़कों का बड़ा ढोल पीटा जाता है, वाशिंगटन से अच्छी सड़कें हैं, तो फिर मंडला में उस महिला का बच्चा क्यों जन्म से पहले ही मृत हो गया? ये केवल सड़क की समस्या नहीं है। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का अराजकता वाला माहौल है, उसकी वजह से ना तो विकास का कहीं है, ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हैं। और मध्य प्रदेश में जब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत करके कर्ज तो बहुत लिया गया है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और गरीबी जैसे मानव विकास सूचकांक के जो इंडिकेटर हैं उन पर कोई काम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कमीशन खोरी और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए ही सारी राशि खर्च हो गई है। और ये अगर हो जाता तो मुझे लगता है कि ये बच्चा जो है वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता का इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद गोद में लेकर नहीं भागता। कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस पर्याप्त है एक सिविल सर्जन को? बात अगर नजीर की है तो क्या बस शो कॉज नोटिस से काम चल जाएगा? डॉक्टर अभय प्रताप जी, शो कॉज नोटिस दी गई है, कारण बताओ नोटिस दिया गया है, आप यहां पर नजीर की बात कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर हो। सिर्फ कारण बताओ नोटिस वो तो बता देंगे, कुछ ना कुछ कारण गिना देंगे, लेकिन ये तस्वीरें मध्य प्रदेश नहीं भूलने वाली है। मैं पहले अपने मित्र आनंद जी का एक जवाब दे दूं कि पूरे देश में लेकर और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर काम हुआ है। आज पूरे देश में 15 नए 8 साल में 15 एम्स बना दिए गए हैं, 14 नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खोले गए हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में कर दी गई है। 90,000 सीटें हुआ करती थी 70 साल तक, अब 60,000 सीटें बढ़ा दी गई है, नए डॉक्टर्स आ रहे हैं। सब जगह स्वास्थ्य सेवाओं पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हो, चाहे जननी सुरक्षा हो, इसलिए संजीवनी क्लिनिक हो जो बनाई गई हर 25,000 पर। ये एदा कदा ये जो घटनाएं, ये जो मानवीय चूक है, जो स्टाफ की चूक है, जिन पर भी सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। नोटिस जारी नहीं किया है, नोटिस केवल उस पक्ष का जवाब मांगा गया है क्यों इस तरह की लापरवाही आपके द्वारा की गई, और जिला पंचायत सीईओ से जांच कराई जा रही है जिससे कि यह साबित हो सके कि वो अपने जवाब में जो नोटिस जारी किया गया है और जो जांच है उसमें एक तरह की बात ना आए। अगर जांच उन्हीं से करा ली जाती तो वो उसकी लिपापोती कर देते, इसलिए जिला पंचायत सीईओ को जांच सौंपी गई है। इसलिए लगातार इस तरह की अगर एक छोटी घटना भी इस तरह की एक घटना है तो अपराध क्षम्य है। इस तरह की घटना अगर घटी है तो क्यों घटी है, इस पर तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई की है। यदा कदा मानवीय भूल से काम नहीं चलेगा अभय जी, ठीक है, मैं भी कह दे रहा हूं, आनंद जाट जी भी कह देंगे, पूरा मध्य प्रदेश कह देगा। जैसे आपने इंदौर और भोपाल को टॉप पे रखा है स्वच्छता के मामले में, अगर इस मामले में भी रखेंगे, ये यदा कदा हो क्यों रहा है? यदा कदा ये तस्वीर तो पूरे देश को पता चल गई, पूरे देश ने तस्वीर देखी कि एक 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के मरे हुए भाई की डेड बॉडी लेकर बैठा है। उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने गांव जा सके। आप अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते हैं ना, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसके लिए कार्य करते हैं, तो इतनी बड़ी इसको आप मानवीय भूल कह देंगे, कारण बताओ नोटिस दे देंगे, इससे काम नहीं चलेगा अभय प्रताप जी। ये पूरे मध्य प्रदेश की फजीहत है, इससे काम नहीं चलेगा सर। ठीक है, 15 एम्स बनाए, आप ईश्वर करे 30 एम्स बनाइए, आगे बढ़िए और आगे ले जाइए, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं शर्मसार करने वाली है मानवता को। मेरी बात तो मुझे बात तो रखने दे। मैं आपसे कह रहा हूँ एम्बुलेंस ना पहुंचने पर हमने जिला के अधिकारी को नोटिस दिया है, हमने एम्बुलेंस के ड्राइवर को नोटिस दिया है, हमने जिम्मेदार उसको बनाया है जो जिला का हेड है स्वास्थ्य विभाग का। हमने जांच उनसे कराई, जिला सीईओ के जो हेड है जिले के, कि इस तरह की क्यों भूल की गई, ये भूल नहीं की जानी चाहिए ना। ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं है, आप है जिम्मेदार कि क्यों नहीं आप जिला का प्रशासन की ये गाड़ी पहुंची वहां पर। इसलिए ये सरकार पूरी ताकत से इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उस पर लगाम लगा रही है। आनंद जाट जी पूरी ताकत झोंकने की बात कह रहे हैं अभय प्रताप जी की पूरी ताकत लगा देंगे और लगानी भी चाहिए। एक दृश्य और मेरी आंखों के सामने है। 6 जून को किसानों को
गोली मार दी गई थी। प्रशासन की बंदूकों से, पुलिस की बंदूकों से 6 किसान मारे गए थे। एक जैन आयोग बैठाया गया था, बहुत हंगामा उस पर हुआ था और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये निर्णय लिया गया, किसानों को 1-1 करोड़ जो है शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। और उसके बाद जो है वो आयोग की रिपोर्ट आई और उसके बाद रिपोर्ट में कह दिया गया कि प्रशासन ने ठीक गोली चलाई। तो ये शिवराज सिंह चौहान का शासन है और शासन प्रशासन सब एक ही तरह का है। आप एक राजनीति के बहुत मौके आएंगे जी, भाषा कैसे यूज करते हैं स्वास्थ्य के मामलों में आनंद जाट जी खूब इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, बहुत मौके मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता राहुल जी। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक बच्चे की जो गोद थी वो पूरे मध्य प्रदेश के 7 करोड़ नागरिकों का बोझ ढो रही थी और उसके बावजूद एम्स के आंकड़ों से पेट भरेगा हमारा? हमारी आंखें उस एम्स के आंकड़ों से पेट भरेंगी? जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश 19 बड़े राज्यों में 17वें नंबर पर है। 18 साल के बाद यह विकास है, यह स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में। मंडला की तस्वीर मैंने नहीं दिखाई, आपका चैनल दिखा रहा है। इस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता क्योंकि मैं खुद अंदर से बहुत टूटा हुआ हूं, बहुत हृदय रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है और मैं बता नहीं सकता कि किस स्थिति में हूं। उसके बावजूद मैं बहुत सधे हुए शब्दों में बात करना चाहता हूं कि क्यों जिनकी जन्म चलिए ये मामला मानसून सत्र में भी उठे, यही उम्मीद है 18 साल और ऐसी तस्वीरें मुख्यमंत्री सामने ना आए जिससे प्रदेश की फजीहत हो। बहुत धन्यवाद आनंद जाट जी और डॉक्टर अभय प्रताप जी, आपका भी धन्यवाद।